असम के मुस्लिम बहुल जिले होजाई में एक दुखद घटना हुई मंगलवार को, जहां पर बंगाली बोलने वाले मुस्लिमों की भीड़ ने कोविड अस्पताल में एक डॉक्टर को पीटा। इस घटना का संज्ञान स्वयं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिया और उन्होंने इस बात को ट्वीट करके इसे एक बर्बरतापूर्ण हमला बताया और साथ ही जिन 22 आरोपियों की पहचान अभी तक की जा चुकी है उनके नामों की सूची भी ट्वीट की। हुआ यूं कि लंका के फुलटोली मॉडल अस्पताल, जिसे कोविड महामारी के बीच कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है, वहां पर 11 बजे कोविड संक्रमित रोगी को लाया गया और दोपहर 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई। इस बीच जो डॉक्टर थे सेवज कुमार सेनापति, उन्होंने मात्र रोगी में एक कैथेरेटर लगाया था, जो कि पेशाब के लिए एक नली होती है, लेकिन रोगी के साथ जो लोग आए थे उसके संबंधी और जान पहचान वाले, वे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें ऐसा लगा कि इस प्रक्रिया के कारण ही रोगी की मृत्यु हुई है और उन्होंने डॉक्टर को पीटना शुरू कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इस पीटने वाली भीड़ में महिलाओं को भी देखा जा सकता है और इस भीड़ से जो आवाजें सुनी जा सकती हैं वह बांग्लादेशी लहजे की हैं। ऐसे में जो मुख्यमंत्री ने नामों की सूची ट्वीट की, उसमें सभी नाम मुस्लिम हैं और यह बांग्लादेशी लहजे की आवाजें ये इस ओर संकेत करती है कि हो सकता है ये लोग बांग्लादेश से आए हुए अवैध मुस्लिम शरणार्थी हो या फिर इनके पूर्वज बांग्लादेश से आकर असम में बस गए हों। इसलिए यह घटना भले ही छोटी हो, लेकिन असम में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। यह जो होजाई जिला है वह नगांव जिले से कटकर बना है और यह कभी भी मुस्लिम बहुल जिला नहीं था। 1951 की जनगणना में जो 3 तहसीलों से यह बनकर बना है, होजाई, डबका और लंका, इन तहसीलों में मात्र 12% मुस्लिम रहते थे, लेकिन आज यहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या 54% है। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भी अधिकांश बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम हैं। यह जो होजाई क्षेत्र है वह अहोम साम्राज्य के अंदर आया था जब स्वर्गदेव गदाधर सिंह राजा थे और यह 17वीं शताब्दी के अंत की बात है। जो होजाई शब्द है उसका मूल दिमाश में है और दिमाश एक जनजातीय होती है जो कि तिब्बती बर्माई भाषा बोलती है और उनमें जो पुरोहित वर्ग होता है इस जनजाति में, उसे होजाइसा कहा जाता है। ऐसे में जिस क्षेत्र में ये होजाइसा लोग ज्यादा रहते थे उसका नाम होजाई पड़ गया और इस तरह से यह क्षेत्र आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ पर जब मुस्लिम शरणार्थियों के आने की समस्या बढ़ी, तब से हमने देखा कि जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है। 1971 के दशक तक यह परिवर्तन उतना नहीं था, लेकिन उसके बाद यह बहुत तेजी से हुआ। उसके पहले इस क्षेत्र में जब 1947 में सिलहट जनमत संग्रह के बाद सिलहट चला गया था पूर्वी पाकिस्तान में, तब कुछ हिंदू शरणार्थी आकर यहाँ बस गए थे और उससे पहले ब्रिटिश साम्राज्य के समय जब वे लोग मजदूर लेकर आते थे असम में खेती करने के लिए, तो उस समय के भी कुछ मजदूर यहाँ पर बसे हुए थे। लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश का गठन हुआ, तब से अधिक मात्रा में मुस्लिम शरणार्थियों के आने की संख्या बढ़ गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1901 में जहां पर असम में मात्र 12% मुस्लिम थे, वहीं 1941 तक ये बढ़कर 25% हो गए। स्वतंत्रता के बाद कुछ मुस्लिम चले गए पूर्वी पाकिस्तान में और इसलिए उनकी जनसंख्या थोड़ी कम हुई, लेकिन 1971 तक यह 25% के आसपास ही रही। लेकिन तब से यह लगातार बढ़ रही है और 2011 की जनगणना में यह 34% हो गई थी और आज का अनुमान है कि 40% मुस्लिम असम में रहते हैं। असम में जो 29 जिले हैं उनमें से 11 मुस्लिम बहुल जिले हैं और जो 6 जिले हैं उनमें मुस्लिमों की जनसंख्या 20% से अधिक है, जो कि मतदान प्रक्रिया पर प्रभाव डालने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, 1971 से जो अपराध दर है वह भी लगातार बढ़ रही है। चोरी, डकैती, लूट, हमले, बलात्कार, इन सब की घटनाएं भी ज्यादातर सामने आ रही है और इनमें जो आरोपी होते हैं वह अधिकांश रूप से बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम होते हैं। लेकिन जो असम पुलिस है वह इन क्षेत्रों में नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर इस तरह के मुस्लिम क्षेत्र हैं कि पुलिस के लिए भी वह जो क्षेत्र है वह खतरा होता है। होता यह है कि बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिम पहले दक्षिणी असम में बसते हैं और वहां पर कुछ दिन रहते हैं, वहां पर वे राशन कार्ड ले लेते हैं, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लेते हैं और फिर दूसरे जिलों में जाते हैं और ऐसे ही नगांव और होजाई जिले में वे लोग आए हैं। लेकिन जो घटना अपराध की है वह अधिकांश रूप से अभी भी दक्षिणी असम में ही देखने को मिलती है।
वहां तक न पुलिस पहुंच सकती है, न प्रशासन पहुंच सकता है। यहाँ तक कि राज्य के प्रशासन गुप्त रूप से यह भी मानता है कि इन क्षेत्रों में शरिया के अनुसार काम होता है, क्योंकि प्रशासन की पहुंच वहां तक नहीं होती है। और इस तरह से यह कितना बड़ा खतरा है असम के लिए, यह सोचने वाली बात है। यह जो मुस्लिमों के क्षेत्र बन गए हैं जहां पर प्रशासन और पुलिस नहीं जा सकती, वह अधिकांश कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, क्योंकि 2016 तक असम में ज्यादातर कांग्रेस की सरकार ही रही थी और कांग्रेस की मूक सहमति एक तरह से मिलती रही थी इन मुस्लिम शरणार्थियों को, जिसके कारण इस तरह का दबदबा वे बना पाए हैं। और अब यह मुख्यमंत्री और असम के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गया है कि वे इस चीज का निपटारा कैसे करेंगे। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।